बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे बिल्कुल हलवाई स्टाइल खस्ता करारे आलू के समोसे बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। अक्सर जब हम घर में समोसे बनाते हैं तो वो टेस्ट क्यों नहीं आता जो बाहर के समोसों में होता है। वो कौन से मसाले होते हैं, तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ मैंने अदरक का एक छोटा सा पीस लिया है, 4 लहसुन के जवे लिए हैं और 4 ही मैंने हरी मिर्चें ली हैं। ये तेज़ वाली हरी मिर्चें, और इन्हें हम कटिंग करके ना इमाम दस्ते में अच्छी तरह से कूट लेंगे। तो पहले मैंने अदरक लहसुन डाला है और इसे अच्छी तरह से कूट लूँगी। फिर इसके बाद हरी मिर्चें भी इसी के साथ हम डालकर अच्छी तरह से इसका पेस्ट बना लेंगे। तो हरी मिर्चों को बीच में से कट ज़रूर लगाना है आपने, वरना फिर छींटें उड़ती हैं। तो ये देखें, ये पेस्ट बन गया है। इस तरह से आप कूट के ये हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे ना, तो बिल्कुल हलवाई जैसा टेस्ट आएगा इन समोसों में। आप चाहें तो इसे ग्राइंडर भी कर सकते हैं। तो ये देखें, 2 टेबलस्पून के करीब ये पेस्ट था। इसके बाद मैंने 2 बॉयल आलू लिए हैं और इन्हें अच्छी तरह से क्रश कर लेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है, बस क्रशर की मदद से मैंने इन्हें इस तरह से बारीक कर लिया है। अब हरी मिर्चों का जो हमने पेस्ट बनाया था ना, वो इसमें ऐड कर देंगे, मिक्स कर लेंगे। बाज़ लोग इस तरह से आलूओं को क्रश करके और फिर समोसों में भर लेते हैं मसाले डालकर, लेकिन इसमें एक तड़का लगाना बहुत ज़रूरी होता है मसालों का, यानी प्रॉपर इसे फ्राई करना होता है थोड़ा सा, जिसके लिए हम कुछ ख़ास मसाले लेंगे। जिसमें मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून सूखी मेथी, 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है। अब फ्राई पैन में 2 टेबलस्पून घी डाला है मैंने, उसमें 2 लहसुन के जवों को कटिंग करके डाल दिया है और फ्लेम को यहाँ पर बिल्कुल लो रखना है। उसके बाद ये सारे मसाले हम इसमें डाल देंगे और आलू जो हमने क्रश करके रखे थे ना हरा मसाला मिला के, तो वो इसमें ऐड कर देंगे। अब फ्लेम को मैंने यहाँ बंद कर दिया था। अब आलू को इस मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद इसमें ऊपर से डालना है हरा धनिया। तो थोड़ा सा मैंने इसमें हरा धनिया ऐड कर दिया है। हरे धनिया को भी अच्छी तरह से आलू के साथ मिक्स कर देना है। तो ये समोसों का जो मसाला है हमारा तैयार हो गया है, और इसे ठंडा करने के बाद इसे इसमें हरा धनिया डालना है आपने ना। उसके बाद मैंने एक बॉल में इसे निकाल लिया। अब इसे 1 साइड कर देते हैं। अब हम यहाँ पर समोसों की डो गूंद लेते हैं, जिसके लिए मैंने 1.5 कप यहाँ पर मैदा लिया है। मैदे को अच्छी तरह से छान लेंगे और इसमें डालेंगे हम कुछ सूखे मसाले। तो यहाँ पर आपने अजवाइन, ज़ीरा डालना है। तो वो 1/4 टीस्पून मैंने अजवाइन ली थी और इसे इस तरह से मसल के डालना है। उसके बाद हाफ़ टी स्पून ज़ीरा लिया है। आप चाहें तो ज़ीरा या अजवाइन दोनों में से एक भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ दोनों चीज़ें ली हैं। 1 टीस्पून नमक डालेंगे। अच्छी तरह से सूखे मसालों को हम मिक्स कर देंगे आटे के साथ। और इसके बाद 1/4 कप मैंने इसमें घी ऐड कर दिया है। घी यहाँ पे कोई मैंने गरम नहीं किया है, बिल्कुल ठंडा जमा हुआ घी लिया है। उसके बाद मैदे के साथ घी को अच्छी तरह से मिक्स करना है। आपने ऐसे मिक्स करना है कि आपने इस तरह मुट्ठी बना के देखनी है। अगर मुट्ठी बनती है तो इसका मतलब है कि आपने घी इसमें बिल्कुल सही डाला है। तो ये देखिए मुट्ठी बन रही है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर ना हम इस डो को गूंद लेंगे। पानी हमने यहाँ पे बिल्कुल सादा लेना है, कोई गर्म या ठंडा नहीं लेना है। और कोशिश कीजिएगा कि सख्त आटा गूंदना है आपने ना, पानी कम से कम डालना है। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाल के फिर मैंने चम्मच से पानी डालना शुरू किया था, ताकि ज़्यादा ना डल जाए। तो ये बहुत सख्त सी डो गूंदनी होती है हमें। तकरीबन 5 से 7 मिनट तक आपने इसे अच्छी तरह से गूंदना है। उसके बाद पेड़ा बनाकर ना उस पर हम घी लगाएंगे ऊपर से, और इसे ढककर रख देंगे 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद हमने इसे निकाल लिया था बाहर, और इसे हमें ना इस तरह से रगड़ना है। तो जब तक हम इस तरह से समोसे के आटे को रगड़ते नहीं है ना, तो वो समोसे फूलते नहीं है बाहर की तरह। तो यहाँ मैं बना रही हूँ मिनी समोसे, जो 1.5 कप मैदे से हम 12 समोसे बनाएंगे। आप चाहें तो बड़े भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर छोटे छोटे समोसे बनाए थे। अब हम इस आटे को रोल करके ना 6 पेड़े बनाएंगे इसके ना। तो एक ही साइज़ के आपने पेड़े बनाने, तो अपने अंदाजे से आप देख लीजिएगा। तो ये देखिए मैंने सारे पेड़े बना लिए थे एक ही साइज़ के। अब हम बेलना शुरू करेंगे। 6 पेड़े बनाए हमने और इसमें 12 समोसे बनेंगे। तो अब काउंटर या पटे पर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इसे बेलेंगे। हमें गोलाई में नहीं बेलना है, थोड़ा सा लंबाई में बेलना है रोटी को, और बहुत ज़्यादा मोटी ना पतली, बस नॉर्मल आपने बेलनी है इस तरह से लंबाई में।
मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें इतनी मोटी होनी चाहिए बस। इसी तरह से मैंने सारे पेड़े बेल लिए थे। अब थोड़ा सा मैदा डस्ट करते हुए हम इन सारे पेड़ों को एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। तो इस तरह आप एक साथ इन्हें कटिंग कर सकते हैं, यानी समोसों की रोटी एक साथ आप कटिंग कर सकते हैं। तो ये देखें मैंने 6 रोटियां एक साथ रखी हैं और फिर सेंटर से हम इस तरह से कट लगा लेंगे। तो ये हमारे 12 समोसों की रोटियां तैयार हो गई हैं। और देखें बिल्कुल अलग अलग रहेंगी क्योंकि हमने सेंटर में मैदा लगाया था। और ये आलू का भरता भी तैयार है। यहाँ मैंने थोड़ा सा पानी लिया है। अब हम समोसे बनाना शुरू कर देंगे। इस तरह से किनारे पर हम ब्रश की मदद से पानी को अच्छी तरह से लगाएंगे और फिर जहाँ से हमने कटिंग की थी ना, वहाँ पर एक फिंगर रखकर इस तरह से कोन बना देंगे। अब इन दोनों किनारों को अच्छी तरह से आपने चिपकाना है, बिल्कुल भी खुला हुआ नहीं रहना चाहिए किनारा। और उसके बाद 1.5 टेबलस्पून के बराबर मैंने इसमें आलू का भरता रखा था। तो इस तरह से आपने भी अंदर तक इसको रखना है, दबा लेना है फिंगर की मदद से और फिर समोसे को अच्छी तरह से सील करना है। तो देखिए पानी तो यहाँ लगा हुआ था और इसके बाद इस तरह से दबाते हुए ना इसके दोनों किनारे हम मिला देंगे। तो इस तरह ये समोसा अच्छी तरह से सील हो जाएगा। तो मेक श्योर कि आपने किनारे बहुत अच्छी तरह से दबा के सील किए हैं। इसी तरह से मैंने सारे समोसे बना लिए थे और देखें कितना आसान है इस तरह से समोसे बनाना। तो आपने भी इसी तरह से ये समोसे बनाने हैं, किनारों को अच्छी तरह से सील करना है। इसके बाद 10 मिनट के लिए इन समोसों को फ़ैन के नीचे ज़रूर रखना है ताकि पानी खुश्क हो जाए और जब हम इन्हें फ्राई करें ना तो ये खुले नहीं। अब यहाँ पर मैंने ऑयल पहले से गर्म होने रख दिया था। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो लो फ्लेम पर हमें समोसे डालने हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो हर कोई नहीं बताता। तो आप इस बात को ज़रूर नोट कीजिएगा, जब भी आप समोसे फ्राई करें तो आपने तेल को गरम करके लो फ्लेम पर समोसों को डालना है और फिर इस तरह से तेल को ना करछी की मदद से उठाकर समोसों पर डालना है। इसी से समोसे फूलते हैं। तो देखें समोसे कितनी अच्छी तरह से फूल रहे हैं और तेल आपने इतना लेना है कि समोसे उसमें डूब जाए। तो इस तरह से जब समोसे फूल जाए ना तो तब आपने फ्लेम को मीडियम करना है और समोसों को इस तरह से टर्न करते हुए इन्हें फ्राई कर लेना है। क्योंकि जब तक समोसे अंदर से पकते नहीं हैं तो वो ऊपर नहीं आते और फूलते नहीं हैं। तो ये देखें फूल गए हैं समोसे बहुत अच्छी तरह। तो मैंने इन्हें टर्न करते हुए इस तरह से फ्राई कर लिया था और ये दोनों साइड से बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गए। तो हम इस तरह से तेल में से इन्हें निकाल के ना एक छन्ने में रखेंगे ताकि इनका एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाए। बस इसी तरह से आपने ना समोसों को फ्राई करना है और जब ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हो जाए ना तो आपने थोड़ा सा ऑयल ठंडा करके फिर समोसे डाल लें। तो मैंने इसी तरह से 12 मिनी समोसों को फ्राई कर लिया था। अभी मैं आपको दिखाती हूँ इनका फ़ाइनल लुक। समोसे बहुत मज़े के बने थे ये और बिल्कुल बाहर की तरह ही इसमें टेस्ट आया था और इसी तरह से बिल्कुल ऑयल फ्री फूले फूले समोसे बने थे। तो ये देखें हमारे समोसे तैयार हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े के समोसे बने थे। टेस्ट में भी बिल्कुल बाहर की तरह थे और देखें देखने में भी बहुत मज़े के लग रहे हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और ये बिल्कुल ऑयल फ्री बने थे, बहुत ही टेस्टफुल थे और बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि हमने इन्हें घर में बनाया। मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। देखें अंदर से कितने खस्ता हैं और बहुत ही क्रिस्पी बने थे। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।